मनोज बाजपेयी को देख एक्टर बने। कभी स्कूल की फीस भरने के नहीं थे पैसे। आज 81 करोड़ है राजकुमार राव की नेटवर्थ। राजकुमार राव का आज 40वां बर्थडे है। वो लगभग 42 फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक नेशनल और 4 फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। आज 81 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग देख उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया था। कम उम्र में ही नाटक करना शुरू किया। आज से ठीक 38 साल पहले हरियाणा के गुरुग्राम में राजकुमार राव का जन्म हुआ। पिता सत्य प्रकाश यादव हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे और मां कमलेश यादव हाउसवाइफ थी। राजकुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्कूल में थे, जब परिवार की स्थिति कुछ कारणवश खराब हो गई थी, फीस जमा करने के भी पैसे नहीं थे, तब उनकी 2 साल की फीस एक टीचर ने भरी थी। एक्टर बनने की तैयारी राजकुमार ने कम उम्र से ही कर दी थी। स्कूल में होने वाले नाटक में वो हमेशा भाग लिया करते थे। ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली के आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज से किया है। नाटक करने का सिलसिला यहाँ भी जारी रहा। दिल्ली में मानो राजकुमार के सपने को और पंख मिल गया। यहाँ पर वो क्षितिज थिएटर ग्रुप और श्री राम सेंटर के साथ एक साथ नाटक करने लगे। मनोज बाजपेयी को देख एक्टर बनने का फैसला किया। राजकुमार को नाटक करना और देखना अच्छा तो लगता था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग को कभी करियर ऑप्शन के तौर पर नहीं चुना था। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसे किरदार को देखा जिसे देखने के बाद उन्होंने एक्टर बनने का फैसला कर लिया। ये शख्स थे मनोज बाजपेयी, जिन्हें ऑन स्क्रीन देखने के बाद राजकुमार ने ये कदम उठाया। फिर उन्होंने 2008 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया। कभी कभी अकाउंट में बस 18 रुपए ही बचे रहते। राजकुमार ने इन दिनों का याद करते हुए बताया था कि जब वो मुंबई FTII में आए थे, तब वो एक छोटे से घर में रहते थे। उस घर के लिए उन्हें हर महीने 7,000 रुपए देने पड़ते थे, जो उस वक्त एक बड़ी रकम थी। महीने के खर्च के लिए लगभग 15 से 20,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। कभी कभी अकाउंट में बस 18 रुपए ही बचे रहते थे। FTII आने जाने की कुल दूरी 70 किलोमीटर थी और इसे वो साइकिल से पूरा करते थे। बड़े ब्रेक के लिए बहुत स्ट्रगल किया। FTII से एक्टिंग कोर्स करने के बाद राजकुमार का असली संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। उनका कहना था कि शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे में काम किया। ऐसा करके वो महीने में 10,000 कमा लेते थे। कई बार ऐसा होता था कि महीने भर काम नहीं मिलता था। दोस्तों के साथ खाना शेयर कर रहना पड़ता था। ऑडिशन के लिए दर दर भटकते थे, फिर भी कोई काम नहीं मिलता था। उनका सपना था बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना, लेकिन उन्हें रोल छोटे ही ऑफर होते थे। बीतते वक्त के साथ राजकुमार कुछ पाने की उम्मीद खोने लगे। उन्हें लगा कि वो इस फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी किस्मत पलटी। 2010 की फिल्म रन में राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक छोटा सा रोल ऑफर किया। इस फिल्म के बाद उनके पास फिर से काम की कमी हो गई। कुछ साल उन्होंने ऑडिशन के चक्कर लगाकर ही गुजारे। इसी दौरान उन्होंने फिल्म लव, सेक्स और धोखा के लिए ऑडिशन दिया। उन्हें उम्मीद थी कि इस फिल्म में उन्हें काम जरूर मिल जाएगा। कई दिनों तक कंफर्म कॉल का इंतजार करने लगे। कई दिन बीत गए लेकिन कॉल नहीं आया। एक दिन वो घर पर अकेले थे। तभी फोन की घंटी बजी, जो उनकी जिंदगी का सबसे अहम फोन कॉल रहा। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई कि वो फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गए। ये सुनते ही वो झूम उठे। सबसे पहले उन्होंने अपनी मां को कॉल कर ये खुशी उनके साथ साझा की। फिल्म में राजकुमार की एक्टिंग को लोगों ने बहुत सराहा था।
बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ में बनी इस फिल्म ने लगभग 10 करोड़ का कलेक्शन किया था। लव, सेक्स और धोखा में राव के प्रदर्शन से प्रभावित होकर अनुराग कश्यप ने उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 2 2012 में कास्ट किया। सफलता मिला। एक के बाद एक सफलता मिलता चला जा रहा है, जिसमें काई पो 2013, 2015 में राव रोमांटिक कॉमेडी डॉली की डोली में सहायक भूमिका में दिखाई दिए, जिसमें सोनम के आहूजा, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा भी थे। इसे मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक अधिक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। इसके बाद उन्होंने मोहित सूरी द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हमारी अधूरी कहानी 2015 में काम किया। 2017 में राव की पहली रिलीज श्रुति हासन के साथ रोमांटिक कॉमेडी बहन होगी तेरी में काम किए, जिसमें सफलता मिला। अभिनी बरेली की बर्फी नामक एक और रोमांटिक कॉमेडी की फिल्म और राव के प्रदर्शन को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। नम्रता जोशी ने लिखा, राव एक मजेदार किरदार है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और राव ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। फिल्म कॉमेडी मेड इन चाइना थी, जहां उन्होंने एक गुजराती व्यवसायी की भूमिका निभाई। राव के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हॉरर सीक्वल स्त्री 2 और 3 में अपनी भूमिका दोहराए राव ने स्वीकार किया कि फिल्म की पर्याप्त सफलता ने उनके आत्मविश्वास को बहुत जरूरी बढ़ावा दिया। 7000 जॉब से सुपरस्टार बनने के पीछे इनका कहना है, प्योर फोकस, प्योर डिसिप्लिन है।